हालात बद से बदतर है और हर हाथ में पत्थर है। हालात बद से बदतर है और हर हाथ में पत्थर है। बच गया वो शीशा तो शीशा का मुकद्दर है। आज इस ऐतिहासिक सभा में मनरेगा बचाओ अभियान में हमारे बीच राज्य के हमारे इंचार्ज और कम समय में कांग्रेस को धार धार मजबूत करने वाले के राजू साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हमारे यहाँ पर को इंचार्ज शिवेला प्रसाद साहब, एक और को इंचार्ज मौराबी साहब, मंच पे तमाम हमारे मंत्रीगण बोल दिए, फिर भी नहीं हम लागू करेंगे ही बिल लागू करेंगे। उस समय हम लोगों ने कहा था, मोदी जी से कहा था, कृषि मंत्री से हम लोगों ने कहा था, आप जिसके लिए कानून लाते हो तो पहले उसके विश्वास पे तो ले लो, क्या उसको ये कानून छूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आपने जबरन ये कानून थोप दिया। कानून थोपने के बाद जब इसका विरोध हुआ, आपने क्या दुर्दशा नहीं किया हमारे किसान भाइयों के साथ। हमारे किसान भाइयों को मार दिया गया। इनके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचलने का काम किया। लोग उतर के सड़क पर विरोध करने लगे, डिबेट आने लगा, मुद्दे छूट गए, दाम महंगाई सब भूल गए लोग। ऐसे दिमाग से चला, मुसलमान को तो कुचला ही कुचला। उसके बाद आदिवासियों को भी लोगों ने कुचलने का काम किया। हमारे आदिवासी भाइयों को हम पूछना चाहते हैं, मणिपुर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हजारों हजार बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार किया, ये भाजपा के शासन काल में मोदी जी वहां नहीं गए। देश के पूरे देश ने देखा कि नहीं, भाजपा जो है किस तरह से हमारे माँ बहनों के साथ, आदिवासियों के साथ कुचलने का काम कर रही। उस समय भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए। गया कौन? देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर गए और सबसे मिले। कहेंगे नहीं, हम आपके आंसू पहुंचेंगे, हम आपके सुख दुख में साथ देंगे। देखिए, उसके बाद अब नया कानून, मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि जिसने किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसी बिल लाई, कानून लाई। हम जहां से विधायक बने हैं, हम बताना चाहते हैं कि राजू साहब को, सर, ये जब से मनरेगा बिल जब कांग्रेस ने लाई, पूरे देश से ही हर जेलों में, हर राज्यों में लगा के रहे, हमारा किसान मजबूत हुआ है, हमारा मजदूर मजबूत हुआ है। उसको हम लोगों ने जॉब दिया, गारंटी दिया, पलायन रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं सर कि जितने भी मजदूर हैं उनको 100 दिन का रोजगार कांग्रेस पार्टी ने दिया है मनरेगा के नाम, मनरेगा कानून के तहत। उनके बाल बच्चे भी रोजगार से जुड़ने का काम किया। हाल के दिनों में जब हमारी सरकार ने जब नियुक्ति पत्र दिया तो एक बच्ची ने कहा कि सर, अगर मनरेगा जैसा कानून नहीं होता, हमारे पिताजी को रोजगार नहीं मिलता, तो आज ये बेटी जो है जेपीएससी कंप्लीट नहीं करेगी। आज मैं इस मंच में हूँ तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिसने कानून लाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार इस कानून को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, मैं चैलेंज देता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, किसी भी कीमत पर मनरेगा के साथ हम लोग छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो कुछ करना होगा हम लोग करेंगे। 7 से लेकर 7 तक हम लोग जाएंगे। आप मजदूर को भी नहीं छोड़े। बताइए साहब, किसान को कुचल दिया, दलित को कुचल दिया, आदिवासी को कुचल दिया, मुसलमानों को आप टारगेट किए हुए हैं, आप मजदूर को भी कुचल रहे। ये नहीं चलेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोगों को एक होना होगा और इसका मुकाबला करना होगा। हम लोग सर को हम आश्वस्त करते हैं, सर हम लोग हर प्रखंड में जाएंगे। अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि हुआ क्या है। 60-40 आप बताइए, जो राज्य गरीब है वो कहाँ से देगा पैसा? रोजगार को आप छीन लीजिएगा, मजदूरी छीन लीजिएगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे, रोजगारी बढ़ जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी का यही सपना है, तो ठीक है, साकार कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ
जब जब भी जुल्म हुआ है कांग्रेस पार्टी आगे आई है, राहुल गांधी जी आगे आए हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अंत में यही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी को यही कहूंगा, सर जरा गौर से आप लोग सुनिएगा सर थोड़ा सा, कि मैं इरफान अंसारी मोदी जी से कह रहा है, तू जितना समझत है, जरा गौर से सुनिएगा, तो वो तानसा है सर, आप मेरे गार्जियन है, गौर से सुनिएगा, तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। अरे तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।